स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बीए फाइनल ईयर भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। तो मानो ये भारत का भूगोल हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम जलवायु का अध्ययन कर रहे हैं। तो 3 ऋतुएं करवा दी थी मैंने, आज चौथी ऋतु लेंगे, शरद ऋतु। शरद ऋतु का अध्ययन आज हम करेंगे। चौथी ऋतु है शरद ऋतु। देखो, शरद ऋतु है, इसका जो समय है ये मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक है। ठीक है, मध्य सितंबर से मध्य नवंबर तक शरद ऋतु रहती है। तो जैसे वर्षा ऋतु है, इसका जो समय है वो मध्य जून से मध्य सितंबर तक होता है। उसके बाद शरद ऋतु का आगमन होता है या प्रारंभ होता है। तो यानी जो वर्षा ऋतु थी वो समाप्त हो चुकी है। तो ये जो शरद ऋतु होती है वो मानसून प्रत्यावर्तन का समय होता है। देखो, मानसून प्रत्यावर्तन का मतलब है मानसून का वापस लौटना या समाप्त होना। ये ऋतु है मानसून प्रत्यावर्तन या मानसून का लौटना। मानसून का लौटना, मानसून का लौटने का ये अर्थ है इससे, जैसे मानसून प्रारंभ कहाँ से होता है? दक्षिण भारत से, वहाँ से प्रारंभ होता है और जुलाई के पहले सप्ताह तक ये पंजाब में पहुँचता है और 15 जुलाई तक ये लगभग राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में पहुँचता है। प्रत्यावर्तन का ये मतलब हो गया, अब जो मानसून पहुँचा है वो वापस बैक होता है, यानी जो वर्षा ऋतु है वो समाप्त होती है। जो मानसून है दक्षिण भारत में सबसे पहले पहुंचता है, लेकिन सबसे बाद में दक्षिण भारत से वो लौटता है। सबसे पहले जो मानसून है उन क्षेत्रों से लौटना शुरू करता है जहां मानसून सबसे बाद में पहुंचता है। जैसे पंजाब या राजस्थान में जो मानसून है सबसे लेट पहुंचता है, लेकिन वहां से सबसे पहले वो लौटना शुरू करता है। ये मानसून प्रत्यावर्तन वो कहलाता है। इसमें देखो, जो मानसून है पंजाब में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है। प्रथम सप्ताह में पहुंचता है, मगर सितंबर में मध्य सितंबर में वापस लौट जाता है। ठीक है, तो मध्य सितंबर में लौट जाता है और जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है, सितंबर, आधा सितंबर। तो यहाँ देखो मानसून लगभग ढाई माह रहता है यहाँ मानसून। ठीक है, अब इसके विपरीत देखो आप, अब केरल की अगर बात करें हम, केरल मानसून कब आता है केरल में? ये जून में मानसून आता है। ठीक है, लौटता कब है? ये लौटता है लगभग दिसंबर तक। ठीक है, तो यहाँ देखो मानसून का क्या होगी, 6 माह हो गया मानसून का समय, है ना। तो केरल में देखो मानसून लगभग 6 माह तक रहता है, मगर पंजाब में केवल 2.5 महीने, वो भी लगातार बरसात नहीं होती है, रुक रुक के होती है, जैसे हमारे राजस्थान में होती है वैसे।
जैसे एक बरसात हो गई तो अगली बरसात कब होगी अनिश्चित है, कोई पता नहीं है। लेकिन ये जो दक्षिण में केरल है, यहाँ लगभग 6 माह तक बरसात होती रहती है, क्योंकि जो मानसून देखो वापस लौटता है ना, वो भी क्या करता है, लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से जल ग्रहण करता है, नमी ग्रहण करता है और दक्षिण भारत में वो बरसात करता है। ठीक है, फिर देखो इसमें तापमान, ये तो शरद ऋतु की बात हुई। अब तापमान देखते हैं, शरद ऋतु में जो तापमान है वो कैसा रहता है। तापमान, टेम्परेचर, देखो शरद ऋतु में जो तापमान होता है ना, बरसात के बाद एक बार तापमान बढ़ता है। ठीक है, बहुत गर्मी रहती है, एकदम से जो तापमान है वो कम नहीं होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे मध्य सितंबर जैसे अक्टूबर आ गया, ठीक है, अक्टूबर में तापमान रहेगा लगभग 26 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अक्टूबर के माह में बरसात के बाद। फिर देखो नवंबर का महीना आता है, अक्टूबर के बाद, तो नवंबर में तापमान में काफी गिरावट आ जाएगी, लगभग 16 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से तापमान में गिरावट यहाँ आती रहती है। लेकिन वही दक्षिण भारत में समकाली प्रभाव समुद्रों का, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। वहाँ देखो औसत तापमान लगभग 25-30 डिग्री तो रहता ही है। यहाँ कम तापमान होता जाता है। अब जैसे अगस्त चल रहा है, अभी अगस्त और सितंबर तक टेम्परेचर और थोड़ा ज़्यादा रहेगा, गर्मी रहेगी। लेकिन देखो बरसात यहाँ हुई है अभी, लेकिन रात के जो टेम्परेचर में फ़र्क पड़ गया है। ठीक है, रात को अगर 12 या 2 बजे के बीच में अगर पंखा भी हम चलाते हैं तो उसकी हवा हमें अच्छी लगती है, क्योंकि रात का जो टेम्परेचर है वो गिर गया है। मगर दिन का जो टेम्परेचर है वो अभी हाई है। जब सूर्योदय होता है तो काफ़ी गर्मी हमें महसूस होती है। तो इस तरीके से ये तापमान रहता है शरद ऋतु में। ठीक है, फिर तापमान के बाद हम बात करते हैं वायुदाब और पवने। सेकेंड है वायुदाब और पवने। ठीक है, वायुदाब का आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, अब तो आपको पता भी चल गया होगा कि वायुदाब अगर तापमान अधिक है तो कम होगा, अगर तापमान कम है तो वायुदाब अधिक होगा। ठीक है, अब देखो बात हो रही है अपने मध्य सितंबर से नवंबर तक। ठीक है, मध्य सितंबर से नवंबर तक की बात हो रही है। तो यहाँ क्या है, तापमान अब कम हो गया है। अब तापमान कम हो गया तो वायुदाब अधिक हो गया है। ठीक है, तो वायुदाब अधिक हो गया है तो आपको पता है अब जो हवाएं हैं वो स्थल से जल की ओर चलेगी। ठीक है, स्थल से जल की ओर। ठीक है, पवने अब चलेंगे। अब स्थल से जल की ओर का मतलब क्या हो गया, मतलब अब जो हवाएं हैं, जो पवने हैं, वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चलेगी। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इस ये पवनों की ये अब दिशा रहेगी और वायुदाब है वो यहाँ अधिक हो जाएगा फिर। ठीक है, यहाँ अधिक हो जाएगा, स्थल पे अधिक हो जाएगा और जल की तरफ हवाएं चलेगी, क्योंकि वहाँ जो तापमान है वो कम है, वहाँ तापमान अधिक है और वायुदाब कम है वहाँ। ठीक है, इसलिए हवाएं स्थल से फिर जल की ओर चलेगी। उसके बाद देखो वर्षा, थर्ड पॉइंट है वर्षा। अब शरद ऋतु में वर्षा देखते हैं। अब शरद ऋतु में वर्षा नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो पवने हैं देखो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम चल रही है, यानी स्थल से जल की ओर चल रही है। अब स्थल से चल रही है तो जो पवने हैं उनको नमी नहीं मिलेगी। उनको नमी इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि वो स्थल से प्रवाहित हो रही है पवने। जैसे ही ये पवने बंगाल की खाड़ी की तरफ से गुजरती है
तो ये जो पवनें होती है वहाँ बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करती है। ठीक है, जल वाष्प ग्रहण करती है तो बरसात कहाँ करती है ये? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कुछ केरल में यह वर्षा कर होती है। तो मतलब सर्दियों जो शीतकालीन वर्षा है वो इन क्षेत्रों में होती है। एक्चुअल में ये लौटता हुआ मानसून ही होता है। ठीक है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हवा चलना मतलब लौटता हुआ मानसून है, जो कि इन क्षेत्रों में बरसात करता है बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करने के बाद। ठीक है, इसी दौरान देखो एक और बरसात होती है, वो होती है पश्चिमी विक्षोभ से। पश्चिमी विक्षोभ का भी मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। जो पश्चिमी विक्षोभ से जो बरसात होती है वो भूमध्य सागर से जो पवनें आती है वो यहाँ भारत के उत्तरी क्षेत्र में बरसात करती है। ठीक है, तो जिसको मावठ भी कहते हैं हम। ठीक है, रबी की फसल के लिए वो जो बरसात होती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। बस इतना ही है इसमें शरद ऋतु में। ठीक है, तापमान हो गया, वायु दाब पवनें होगी और वर्षा होगी। और मुझे लगता है ये बार बार ये जो चीज़ें हैं वो रिपीट हो रही है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका। ठीक है, तो ऋतुएं तो अपनी चारों हो गई समाप्त। अब हम पढ़ेंगे मानसून। हालांकि बरसात तो पहले करवा दी मैंने, लेकिन मानसून अब पढ़ेंगे। मानसून कैसे बनता है? ठीक है, विद्वानों ने इसके विषय में क्या क्या अपने मत दिए हैं वो सारी चीज़ हम मानसून में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम अभी मानसून पढ़ेंगे। ठीक है, मानसून में सबसे पहले जो मानसून जो शब्द है उसकी उत्पत्ति देखते हैं। देखो, मानसून है अरबी भाषा के मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। मौसम से ये मानसून जो शब्द है इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसका अर्थ होता है ऋतु। तो जैसे अरब के जो लोग थे जब वो हिंद महासागर में आते थे, ठीक है, नाव के द्वारा, तो उन्होंने अनुभव किया कि हवाओं का उन्होंने अनुभव किया कि जो हवा है 6 महीने स्थल से जल की ओर और 6 महीने जल से स्थल की ओर हवाएं चलती है। तो उन्होंने उन हवाओं को मौसम नाम दिया था, जिसका अर्थ ऋतु होती है। यानी वो हवाएं जो ऋतु के अनुसार चलती है। ठीक है, गर्मी में कैसे चलेगी? जल से स्थल की ओर, और सर्दियों में स्थल से जल की ओर। उन हवाओं को मानसून नाम दिया गया था। ठीक है, अब जो मानसून है इसमें देखो जो विचारधारा है, 2 तरह की विचारधारा है। 2 विचारधाराएं, इसमें 2 विचारधाराएं हैं। पहली है इसमें चिर सम्मत विचारधारा। द क्लासिकल थ्योरी। तो पहली जो विचारधारा है चिर सम्मत विचारधारा, द क्लासिकल थ्योरी। सेकंड है आधुनिक विचारधारा। मॉडर्न थ्योरी।
मॉडर्न थ्योरी, आधुनिक विचारधारा। मॉडर्न थ्योरी है आधुनिक विचारधारा। सबसे पहले चीर समत विचारधारा हम लेते हैं। देखो ये जो विचारधारा दी है, सबसे पहले मानसून पर सबसे पहले लिखा था, ये थे इंग्लैंड के रॉबर्टसन, एडमंड हेली, ये जो विचारधारा दी थी ये थे एडमंड हेली थे। इन्होंने सबसे पहले मानसून पर अपनी विचारधारा रखी थी 1656 में। एडमंड हेली 1656 में, ठीक है, 1656 में अपनी विचारधारा इन्होंने दी थी एडमंड हेली ने। तो देखो इनकी जो विचारधारा थी वो तापीय आधार पे थी, तापीय आधार पर इन्होंने अपनी विचारधारा दी थी। तो इनको देखो विचारधारा, इनकी जो विचारधारा है उसको दो भागों में बांटा है ताप के आधार पर, ठीक है। एक देखो चीज बताता हूं आपको, जल और स्थल। जल होता है, अगर उसे गर्म करते हैं वो देर से गर्म होता है। तो सूर्य की किरणें पड़ती है जल पे, तो वो जल क्या है, देर से गर्म होता है। स्थल क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है, ये स्वभाव होता है। जब ठंडा भी होना होता है तो स्थल क्या है, सबसे पहले ठंडा होता है, और जो जलीय भाग होते हैं वो देर से ठंडे होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो विचारधारा है इसको देखो दो भागों में बांटा है। एक इसमें बांटा है ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा है शीतकालीन मानसून, ठीक है। ये देखो चीर समत विचारधारा पढ़ रहे हैं हम, जो कि एडमंड हेली ने दी थी, ठीक है। इसने देखो मानसून जो हवाएं है वो दो प्रकारों में इसने बांटा था ताप के आधार पर, ठीक है। तो पहला है ग्रीष्मकालीन मानसून और दूसरा है शीतकालीन मानसून। तो अब तो आप सारी चीज समझ भी गए हो। जो मानसून है, जो जलवायु, इस पर काफी वीडियो बन गए हैं, ठीक है। देखो ग्रीष्मकालीन मानसून में क्या है, सबसे पहले जैसे हम लेते हैं कर्क रेखा है। जो कर्क रेखा क्या है, भारत के मध्य भाग से गुजरती है। तो मध्य भाग से गुजर रही है, जो उत्तरी भाग क्या है वो वहाँ हर तरह की ऋतुएं होती है, ठीक है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, जो उत्तरी भाग होता है भारत का वो सबसे अधिक गर्म हो जाता है, खासकर पश्चिमी भारत। वो वहाँ तापमान बहुत अधिक होता है, तापमान वहाँ अधिक होता है तो वायु दाब वहाँ कम होता है, ठीक है। और वायु दाब अधिक कहाँ होगा, जल में, यानी हिंद महासागर में, ठीक है। तो हिंद महासागर से जो वायु, ठीक है, वहाँ उच्च दाब है, तो वायु क्या है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। तो जो उत्तरी भारत में कम वायु दाब बना है, तो हवाएं क्या है, समुद्र से स्थल की ओर चलेगी, जो हवाएं उनका स्थान लेगी यहाँ आके उत्तरी भारत में। तो जो समुद्र से जो हवाएं आ रही है, जो जल से जो हवाएं आ रही है, तो वो अपने साथ ये जलवाष्प भी लाती है, ठीक है। तो जलवाष्प लाती है तो वो भारत में बरसात करवाती है, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन मानसून ये है, यानी जो 6 महीने हवाएं चली है वो जल से स्थल की ओर चली है, ठीक है। उसके बाद देखो आता है शीतकालीन मानसून, ये एकदम उसके उलट हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो उत्तरी भारत में तापमान अधिक हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, सॉरी, उत्तरी भारत में अब जो तापमान है वो कम हो जाता है। तापमान कम होते क्या है, वायु दाब
उच्च हो गया, ठीक है। वायुदाब उच्च हो गया तो अब तो हवाई किधर चलेगी? अब हवाई चलेगी स्थल से समुद्र की ओर या जल की ओर, ठीक है। अब जल की ओर हवाई चलेगी, क्योंकि जो हिंद महासागर है, ठीक है, यहाँ का तापमान अब अधिक होता है, ठीक है, ठीक, अधिक होता है। तो यहाँ जो तापमान कम होता है उत्तरी भारत में, ठीक है। तापमान कम होने का मतलब वायुदाब यहाँ उच्च हो गया, ठीक है। फिर जो हवाएं हैं वो हिंद महासागर की तरफ चलेगी, यानी स्थल से समुद्र की ओर चलेगी, ठीक। स्थल से समुद्र की ओर जब हवाएं चलती है तो वो बरसात नहीं करवाती है, क्योंकि उनको जल वाष्प नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो हवाएं क्या होगी, अब 6 महीने स्थल से जल की ओर, 6 महीने जल से स्थल की ओर। इस तरीके से ये सिद्धांत दिया था एडमंड हेले ने, ठीक है। और ये जो सिद्धांत है ये 3 दशक तक चलता रहा है, इनका 3 दशक तक, ठीक है। इसलिए इसे चिरसमत विचारधारा कहते हैं, द क्लासिकल थ्योरी इसे कहते हैं। ये मान्य सिद्धांत था लगभग 3 दशक तक, ठीक है। उसके बाद क्या अलग कई विद्वान आए, उन्होंने अपने अपना मत दिए। उन्होंने कहा जो एडमंड हेली है उसका मत गलत तो नहीं है, मगर ये सूक्ष्म रूप से जो मानसून की उत्पत्ति है, ठीक है, उस पर प्रकाश नहीं डालता है। तो इस तरीके से कई विद्वान आए थे जिन्होंने मानसून की व्याख्याएं की है। तो जो आधुनिक विचारधारा है वो हम लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक घर पे रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।